गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर 8 जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 करा रही हूँ। हमारा चैप्टर का टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और हमने कल आपको 8.2 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन जो हैं आपको 5 तक करा दिए थे। आज हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे और 8.2 के 5 क्वेश्चन से आगे। पहले मैं एक तो आपको एग्जांपल समझाती हूँ ताकि क्लैरिफाई हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल नंबर 7 लिया है। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हो। स्टेटमेंट है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट। मान लो एक क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, 20% स्टूडेंट वियर स्पेक्टल्स। 20% स्टूडेंट जो हैं वो स्पेक्स पहनते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट वियर स्पेक्स। कितने बच्चे जो हैं, कितने स्टूडेंट स्पेक्टल्स नहीं पहनते हैं, आपको ये फाइंड करना है। पहले 20% जो है टोटल क्लास में जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 है। टोटल स्टूडेंट्स आर 45 और 20% वियर स्पेक्टल्स, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स नहीं पहनते हैं, आपको ये फाइंड करना है। पहले कितने वियर करते हैं, 20%। 45 का 20% जो है वो स्पेक्स वियर करते हैं। तो 25 जा 100 और ये 5 9 जा 45। तो 9 स्टूडेंट जो हैं वो स्पेक्टल्स जो है वो वियर करते हैं। और कितने नहीं करते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स do not wear spectacles equal to 45 minus 9। ये आपका आ जाएगा 36। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 1 कैरी किया तो 15 में से 9 गया 6। तो 36 स्टूडेंट जो हैं वो स्पेक्स वियर नहीं करते। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से निकालेंगे। और लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम थी ये परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आज आपको करा रही हूँ। और एक जैसे क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेके पहले समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे आपके। जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल 8 है आपका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ए टीचर अर्न्स ₹20,000 अ मंथ। एक टीचर अगर 20,000 एक मंथ में अर्न कर रही है, इफ ही अर्न्स ए रेज ऑफ 15%, अगर उसकी सैलरी, अगर उसकी अर्निंग 15% बढ़ जाती है, फाइंड हिज न्यू मंथली इनकम। तो उस टीचर की नई इनकम कितनी है। पहले जो ओरिजिनल सैलरी है, पहले जो मिल रही थी ओरिजिनल सैलरी, वो कितनी मिल रही थी, ₹20,000। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो किस तरह से ये क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, ये आपको बता रही हूँ। एक टीचर की जो ओरिजिनल सैलरी यहाँ पर अर्निंग इन अ मंथ था वो ₹20,000 था। और अर्न करने के बाद रेज इन द इनकम में रेस कितना हुआ, 15%। 15% अर्निंग रेज हो गई है। तो 20,000 का 15% निकालो तो कितनी बढ़ गई है इनकम। जब आप परसेंट रिमूव करते हो तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या लगता है, 100 लगता है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 15 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 3,000 रुपीज।
तो अर्निंग बढ़ने के बाद ये ओरिजिनल सैलरी थी, जब सैलरी बढ़ गई 3000 रुपीज तो न्यू मंथली सैलरी कितनी हो गई बढ़ने के बाद? न्यू मंथली सैलरी आफ्टर इंक्रीजिंग, अर्निंग इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई है? 20,000 में 3000 प्लस कर देंगे हम, तो बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो गई? ₹23,000। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनकम रेज हुई है, इनकम के ऊपर 20 के ऊपर 15% फाइन किया है, 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, 200 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 3000, और बढ़ने के बाद नई मंथली सैलरी क्या हो गई? 20,000 में 3000 जब हम ऐड करेंगे तो नई सैलरी क्या हो गई स्टूडेंट? ये हो गई 23,000। अब इस तरह के थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं और आपको मैं बता रही हूँ। कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम 6th क्वेश्चन कैसे होगा, तो अब आज 6th क्वेश्चन से आपको मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन 6th जो है एक्सरसाइज 8.2 का, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। ए स्कूल टीम वॉन 6 games this year against 4 games won last year। एक स्कूल टीम ने इस साल जो गेम जीती है वो 6 गेम्स जीती हैं। इन दिस ईयर नंबर ऑफ गेम्स वॉन, कितनी गेम्स जीती हैं इस साल? वो जीती हैं 6 गेम्स। ठीक है, और अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कितनी गेम्स जीती थी? लास्ट ईयर नंबर ऑफ गेम्स वॉन 4। ठीक है, ये जो 6 गेम जीती हैं ये इसके अगेंस्ट में जीती हैं। लास्ट ईयर 4 गेम्स जीती थी और इस साल 6 गेम्स जीती हैं, तो इस साल 2 गेम जो है ज्यादा हो गई हमारी, तो नंबर ऑफ इंक्रीज इन विनिंग नंबर हैं ये। ठीक है, इन इंक्रीज इन गेम, या गेम में कितना नंबर ऑफ गेम्स कितनी इंक्रीज हुई हैं? नंबर ऑफ गेम्स इंक्रीज दिस ईयर, कितनी इंक्रीज हो गई हैं? 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 गेम्स जो हैं वो अगेंस्ट 4 गेम्स के मुकाबले में इस साल 2 गेम्स जो है वो ज्यादा जीती हैं। तो आपको क्या निकालनी है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? तो इंक्रीज परसेंट निकालने का फार्मूला कल मैंने आपको बताया था। जितनी गेम्स इंक्रीज हुई हैं और ओरिजिनल जो थी वो इसके अगेंस्ट में जीती थी, जो लास्ट ईयर थी वो 4 थी, तो ओरिजिनल जो था वो 4 इंटू 100 परसेंटेज आपको क्या करना था? फाइंड करना था। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 250 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50% जो है इस ईयर जो है वो गेम्स क्या हुई हैं? इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप नोट भी कर लेना और अपनी नोटबुक कंप्लीट करना साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट, द प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 टू 60। ठीक है, अगर प्राइस की कीमत 80 से 60 पर आ गया, इट मींस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले 80 था ओरिजिनल और 80 से फिर किसके ऊपर आ गया? 60 पर आ गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शर्ट। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है शर्ट की? ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट जो है वो कितना है? ₹80 है। और 80 से
कम होकर कितना हो गया, न्यू प्राइस क्या हो गया, कम होकर वो है ₹60। तो अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में बढ़ गया था और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कम हो रही है प्राइस। तो डिक्रीज इन प्राइस कितना है, डिक्रीज इन प्राइस कितना है, कितना कम हुआ। ओरिजिनल प्राइस 80 थी और कम होने के बाद प्राइस कितनी रह गई है, 60 रह गई है। तो कम कितनी हुई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 80 थी और बाद में कम होकर 60 हो गई। इट मींस जो वैल्यू डाउन हुई वो कितनी डाउन हुई, 20 रुपीज डाउन हुई। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है, फाइंड द परसेंट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शर्ट। तो परसेंट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शर्ट, इन द प्राइस ऑफ शर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई, यहाँ पर कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, 20 रुपीज। तो डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ है, 20 और ओरिजिनल प्राइस कितना है, 80 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कैंसिल करेंगे, ये 4 से कैंसिल हो गया, 24 जा 80 और ये हमारा 104 से डिवाइड करेंगे 25। तो कितने परसेंट वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, आपको ये फाइंड करना था। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ स्टूडेंट, 25% जो है वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 80 रुपीज थी और जो न्यू प्राइस कम होकर हो गई है वो 60 हो गई है। तो डिक्रीज कितना हुआ प्राइस में, दोनों को माइनस करेंगे, 20 रुपीज डिक्रीज हुआ। देन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू, कितने परसेंट वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, आपको उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमारी परसेंटेज कितनी आ गई है, 25% जो है उसकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। क्वेश्चन 8 है, माय मदर सेज। हमेशा जब भी क्वेश्चन करना हो तो स्टेटमेंट को कम से कम भी 1-2 बार रीड करो, ताकि पहले आपकी स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, तो देन यू विल फाइंड द आंसर। माय मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 पर लीटर। एक बच्चे को उसकी मदर कहती है कि जब हम छोटे थे तो पेट्रोल की प्राइस जो थी वो ₹1 पर लीटर थी और इट इज ₹65 पर लीटर टुडे। लेकिन आज जो प्राइस है वो 65 रुपीज है। तो बाय व्हाट परसेंट हैज द प्राइस ऑफ पेट्रोल गॉन अप, कितना प्राइस बढ़ गया है, पहले ₹1 था और बाद में बढ़ के कितना हो गया है, 65 रुपीज पर लीटर। ठीक है, आज जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस जो है वो ₹65 पर लीटर दे रखा है। तो पहले जो प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस जो था वो आपको स्टार्टिंग में जो प्राइस था इन हर चाइल्डहुड वो ₹1 था। ठीक है, और नाउ प्रेजेंट प्राइस जो है, प्रेजेंट प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल टुडे वो कितना है, बढ़ के कितना हो गया, ₹65। ठीक है, ये मदर ने कहा है कि जो पहले स्टार्टिंग में जो प्राइस था, एट द फर्स्ट जो प्राइस था वो ₹1 था और अभी जो आज का प्राइस है, आज का प्राइस जो है वो ₹65 है। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 65 में से ₹1 माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ पहले प्राइस में, इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस
कितना बढ़ गया है, पहले 1 रुपी था, अभी 65 है, तो कितना बढ़ गया है, ₹64 जो है इंक्रीज हो गया है प्राइस। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंट इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वैल्यू जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, वैल्यू जो इंक्रीज हुई है और उसके बाद इंक्रीज इन वैल्यू पहले, उसके बाद डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी और मल्टीप्लाई बाय 100। जब कभी भी आपको परसेंट फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, 64, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 1, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है पेट्रोल की प्राइस, 64 इंटू 100, 6400% जो है वो प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो जो ओरिजिनल प्राइस थी, मदर ने कहा कि इन हर चाइल्डहुड द प्राइस वाज ₹1, और प्रेजेंट प्राइस जो है पेट्रोल की वो ₹65 है। तो बढ़ने के बाद कितना बढ़ गया है, वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, 65 में से 1 माइनस करेंगे, 64 जो है ये वैल्यू इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस है, ठीक है। तो 65 में से 1 चला गया, 64। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंट इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस। तो 64 अपॉन में ओरिजिनल प्राइस 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से फाइंड आउट करने आने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ध्यान से देखो वो कैसे करोगे। रेट ऑफ बासमती राइस लास्ट ईयर वाज ₹40 per kg एंड दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाय 20%। अब अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इसको। रेट ऑफ बासमती प्राइस लास्ट ईयर जो प्राइस थी, लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ राइस वो कितना था, ₹40 पर kg। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। और अगर दिस ईयर इट वाज कॉस्टली बाय 20%, दिस ईयर इंक्रीज इन कॉस्ट, दिस ईयर इंक्रीज इन कॉस्ट, इस साल कॉस्ट में जो इंक्रीज हो गया है, कॉस्ट जो रेज हो गई है वो 20% रेज हो गई है। तो रेज होने के बाद आपको इस बार फाइंड करना है व्हाट इज द प्राइस दिस ईयर। अब आपको इस ईयर की प्राइस दे नहीं रखी, अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने 3 कराए थे उसमें आपको ये परसेंट फाइंड करनी होती थी, और हमारे पास जैसे ओरिजिनल प्राइस और इंक्रीज होने के बाद प्राइस दी होती थी, और हम वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करके परसेंटेज फाइंड करते थे। लेकिन इस बार हमें जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो हमें गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखो वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 40 का 20%, ठीक है। 40 का 20% जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 0 से भी 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा ये आपका आ गया, 8 रुपीज जो है कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो बढ़ने के बाद अब न्यू प्राइस क्या हो गई उसकी इस साल, इन दिस ईयर द न्यू प्राइस ऑफ राइस, अब इस साल जो राइस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पहले लास्ट ईयर 40 रुपीज थी और बढ़ने के बाद 8 रुपीज बढ़ने के बाद अब जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 48 रुपीज पर केजी। यहाँ पर केजी की वैल्यू निकाल रहे थे हम,
तो आपको आंसर भी उसी हिसाब से लिखना है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। लास्ट ईयर जो प्राइस थी वो थी 40 रुपीज पर केजी और 20% इस साल उसमें प्राइस में इंक्रीज हो गया। तो 40 का 20% फाइंड करेंगे हम। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 2 जा ये कितना आ गया रुपीज, 8 रुपीज जो है प्राइस इंक्रीज हो गई। तो जब इंक्रीज हो गया प्राइस में तो ओरिजिनल प्राइस 40 थी और 8 रुपए बढ़ने के बाद जो न्यू प्राइस आ गई वो 48 रुपीज पर केजी आपकी निकल आई है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज भी आ सकता है। तब जब डिक्रीज आएगा तो 40 में से अगर डिक्रीज आ जाता कॉस्ट में कि लास्ट ईयर कीमत 40 रुपीज थी, 20% डिक्रीज हो गई, तो हम तब क्या करेंगे, तब इसमें से ये माइनस करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। देखो स्टेटमेंट है 300 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम, 28% फेल्ड। टोटल स्टूडेंट 300 थे और 28% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जाम। तो स्टूडेंट कितने पास हुए आपको ये फाइंड करना है। पहले टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 300 और कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, 28%। 28% स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो अगर 28% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं तो पहले तो कितने 28% जो हैं वो फेल हुए हैं। तो यहाँ पर 300 का यहाँ पर निकालो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम। कितने बच्चे एग्जाम में फेल हो गए हैं पहले आपको ये फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, 300 का 28% पहले हम फाइंड करेंगे। इसको पहले अगर स्टूडेंट इस तरह से लिख दें कि हमें किसका 28% फाइंड करना है, 300 का 28%। तो जब कभी भी वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी हो तो परसेंट हटाने का डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं हम, डबल जीरो। अब ये 2 0 से 2 0 हमारी कैंसल हो गई। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 84। 84 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं एग्जाम में। तो कितने स्टूडेंट पास हो गए, अगर तो खाली फेल ही निकालना होता कि कितने स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो बस हम यहीं तक करते। अब आगे लाइन दे रखी है क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। कितने बच्चों ने पास किया है एग्जाम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम। कितने बच्चे एग्जाम में पास हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 300 और फेल कितने हुए 84। तो अब बच कितने गए, जो बाकी बच गए वो क्या हो गए, वो पास हो गए। तो 300 में से 84 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216 स्टूडेंट्स जो हैं 216 ये स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, पास इन द एग्जाम। ठीक है, ये समझ आया आपको। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है आपने इस तरह से ट्राई करने हैं और दोबारा प्रैक्टिस नोटबुक के ऊपर इनको दोबारा प्रैक्टिस भी करना है।
आउट ऑफ 15,000 वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। ठीक है, टोटल कितने वोटर्स थे, नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे जिन्होंने वोट करना था, वो थे 15,000। ठीक है, और 60% ने लेकिन वोट किया। नंबर ऑफ वोटर्स कितना वोटेड किया है, नंबर ऑफ वोटेड वो है 60%। तो यहां पर दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया, ये आपको फाइंड करना है। पहले आप क्या फाइंड करेंगे, जितने नंबर ऑफ वोटर्स ने वोट किया है। ये तो नंबर ऑफ वोटर्स वोट, नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड कितने हैं 60%। तो नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड कितना आ जाएगा, कितने वोटर्स ने वोट किया है, आप पहले ये फाइंड आउट करेंगे। 15,000 का 60% पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखना बताया था ना, पहला स्टेप जो है आप इसी तरह से करो। 15,000 का 60% हमें क्या करना है, पहले फाइंड करना है। तो 15,000 का 60% फाइंड आउट करो। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 150 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90 और ये 00। तो 9,000 वोटर्स ने क्या किया है, वोट किया है इलेक्शन में। लेकिन आपको ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखो नंबर्स ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया है, तो आपको ये फाइंड करना है। तो 15,000 में से क्या माइनस करेंगे, 9,000 यू हैव टू डिडक्ट। तो 15,000 में से 9,000 जब माइनस कर देंगे तो 6,000 वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करूंगी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहले कितने वोटर्स थे 15,000 और कितने वोटर्स ने वोट किया है 60%। तो 15,000 का पहले 60% हमने फाइंड किया। ये परसेंट हटाने का मैंने नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, और 00 से 00 हमारी ये कैंसिल हो गई। तो 150 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 9,000। और उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया है, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कितने वोटर्स ने वोट नहीं किया, आपको इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था। तो 15,000 में से 9,000 मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका आ गया 6,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो क्वेश्चन रीड कर रही हूं पहले मैं। 20% ऑफ द लेंथ ऑफ ए फ्लैग पोल इज पेंटेड ग्रीन। ठीक है, एक फ्लैग पोल जो है, एक पोल दे रखा था फ्लैग का, उसका 20% पार्ट जो है वो क्या किया है, 20% लेंथ जो है वो तो ग्रीन पेंट किया, और 45% जो है वो येलो पेंट किया है, और उसके बाद एंड द रिमेनिंग रेड, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे मान लो ये पोल दे रखा है यहाँ पर, तो इसका 20% हिस्सा ये तो किया है पेंटेड, कितना 20% तो ग्रीन पेंट किया है। ठीक है, और 45% जो है वो येलो पेंट किया है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग बच गया है, जो बाकी बच गया है बाकी पोर्शन, उसे रेड पेंट किया है। तो आपको इसका परसेंट दे नहीं रखा
कि कितने परसेंट जो है वो रेड पोर्शन है, ये आपको फाइंड करना है। इफ द लेंथ ऑफ पोल, अगर पोल की जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ ऑफ पोल जो है वो 18 मीटर है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट लेंथ ऑफ द पेंटेड रेड, कितना पोर्शन जो है वो रेड पेंट किया है, आपको ये जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो ग्रीन कितना किया था 20%। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन पोर्शन कितना है, पूरी जो लेंथ है 18 का कितना पोर्शन ग्रीन है 20%, तो ये फाइंड करो 20%। जिस तरह से हम परसेंट हटा के हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं, 100 पुट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, ये आ गया आपका 18 अपॉन में 5, तो 18 को 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, ये पॉइंट लगा के 0, ये पॉइंट यहाँ लग गया, तो 3.6 मीटर जो है वो तो क्या पेंट हुआ है, कितना पोर्शन 3.6 मीटर जो है वो ग्रीन पेंट किया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, उसके बाद है येलो पोर्शन। येलो पोर्शन कितना है, येलो पोर्शन जो पेंट किया है वो 18 का कितने परसेंट पेंट किया है, 45%। ठीक है, तो अब आप ये भी फाइंड कर दो, 45% भी फाइंड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये फाइंड करो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 0, 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 अपॉन में 10, तो 81 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8.1 मीटर। एक बार फिर से ये बताती हूँ, येलो पोर्शन जो है वो 18 मीटर का कितने परसेंट है, 45%। अगर आप पहले इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख दो, 18 मीटर का कितने परसेंट है, 18 मीटर का 45% है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पर 18 का 45% फाइंड किया, परसेंट हटाया तो डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया, तो ये आ गया 8.1 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना था स्टूडेंट, अब आपको फाइंड करना था कि कितना पोर्शन जो है वो रेड पेंटेड किया है, तो रिमेनिंग पोर्शन पहले बच कितना गया है, रिमेनिंग पोर्शन आर पेंटेड इन रेड, तो बाकी बच कितना गया है, टोटल जो था वो 18 था, और 18 में से 3.6 भी माइनस कर देना और 8.1 भी माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों को पहले प्लस करो, ये आ गया आपका 11.7 आ गया, तो अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.7, माइनस करने के बाद 18 में से 11.7 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी करके यहाँ दिया, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 1 चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 6.3 मीटर। ठीक है, तो कितना पोर्शन जो है वो आपका, कितना पोर्शन जो है वो रेड पेंट हुआ है, 6.3 मीटर। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन, एक चौक में कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है, और बाकी जो पोर्शन बच गया है वो सैंड है। इसी तरह से है वो क्वेश्चन भी, और टोटल जो चौक का क्वांटिटी दे रखी है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन और कैल्शियम दे रखा है इन 2.5 kg ऑफ चौक, टोटल जो चौक की अमाउंट दे रखा है वो 2.5 kg दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको सैंड का जो अमाउंट है वो फाइंड करना है, और पहले जो है वो कार्बन और कैल्शियम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो है वो इसी की तरह सेम होगा। एक बार फिर से ये वाला रिपीट कर देती हूँ, जो टोटल लेंथ थी पोल की वो कितनी थी, 18 मीटर थी,
18 का 20% जो था वो ग्रीन पेंटेड था, ठीक है, ये ग्रीन पेंटेड था पोर्शन, तो 18 का 20% हमने फाइंड किया, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आ जाता है 3.6 मीटर। और उसके बाद येलो पोर्शन कितना पेंटेड था, 18 का 45% था, तो जब परसेंट हटाया मैंने तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लग गया आपका 100 लग गया, और जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आ जाता है 8.1 मीटर। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो बाकी पोल का जो पोर्शन है, ये लेंथ ऑफ पोल थी टोटल, तो बाकी जो पोर्शन बच जाता है 18 मीटर टोटल लेंथ थी, इसमें से माइनस कर दो 3.6 और 8.1, तो जब मैंने माइनस किया, पहले इन दोनों को मैंने प्लस किया 3.6 में 8.1, तो ये आपका आ जाता है 11.7। तो 18 में से 11.7 जब माइनस करेंगे, ये यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाया है कि डेसिमल पोर्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते